नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा आज महात्मा गांधी जी के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। आज़ादी के इस महोत्सव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि न जाने कितने महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर यह देश आज़ाद हुआ। उन महान बलिदानियों में से एक हैं हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, जिनके अथक प्रयासों से न केवल हमारा देश आजाद हुआ बल्कि हमारे राष्ट्र को एकता, अखंडता और अहिंसा का पाठ कराया। ऐसे महान व्यक्ति जिनकी नीति से प्रभावित होकर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने उस नीति को अपनाकर दक्षिण अफ्रीका को गुलामी से आजाद कराया। ऐसे महान व्यक्ति का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ, जिनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। गांधी जी का विवाह सन 1883 में कस्तूरबा जी से हुआ। वह मात्र 13 वर्ष की आयु में गांधी जी इतने संपन्न परिवार के होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सरलता और सादगी के साथ बिताया। सितंबर 1888 में महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, जहां इनर टेम्पल से इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की और इसके बाद 1891 में बार में शामिल हुआ। उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में अपना पंजीकरण कराया। आज से ठीक 130 साल पहले 7 जून 1893 में गांधी जी सेठ अब्दुल्ला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, उन्होंने बुलाया था अपना केस लड़ने के लिए। तो वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। जब उनकी गाड़ी पीटर मॉरिट्स स्टेशन पहुंची तो वो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे, उनको फर्स्ट क्लास का टिकट मिला हुआ था। उन्हें कहा गया कि आप थर्ड क्लास में बैठो। तो जब पीटर मॉरिट्स स्टेशन पहुंची तो उन्हें जो है वहां से धक्का देकर नीचे फेंक दिया गया। कड़कड़ाती ठंड में वो स्टेशन से वेटिंग एरिया में पहुंचे। उन्होंने वो रात जागकर बिताई, पूरी रात को सोचते रहे। यह उनका पहला नस्लभेदी प्रहार था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बस उसी रात दक्षिण अफ्रीका के पीटर मॉरिट्सबर्ग में गांधी जी के सत्याग्रह के बीच सत्याग्रह की एक नींव पड़ गई। उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये शुरुआत अंग्रेजों की सत्ता की नींव हिला देगी। जब उनको बहुत बुरा लगा, उसके लिए एक लाइन है, बहुत हुआ अब अत्याचार, अंग्रेजों को होने वाली अब कठिनाई थी, साधारण सा था वो बालक, पर इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उस दिन के बाद से 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करते रहे। वहां की अंग्रेजी हुकूमत इतनी प्रभावित हुई इनके आंदोलन से कि इन्हें गोवर और जुल्लू मेडल प्राप्त हुआ। तत्पश्चात 21 साल बाद जब 9 जनवरी 1915 में वह अपने वतन लौट कर आए तो वहां पर आज़ादी का आंदोलन छिड़ गया। अब पहला भारत का सत्याग्रह तब हुआ जब नील की खेती के लिए किसानों पर अत्याचार हो रहे थे। अंग्रेज लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे। तो राज हुआ यूँ था कि नील की खेती में 1 बीघा के 3 पोर्शन में वो अंग्रेज लोग बोल रहे थे कि उन्हें नील की खेती करनी है, पर
और वे उसमें विजयी प्राप्त हुए। वह उनका पहला सफलता का। फिर उनका दूसरा सत्याग्रह था अहमदाबाद की मिल हड़ताल। उसमें क्या हो रहा था कि मजदूरों को जब 1917 में प्लेग आया तो उस समय मजदूरों को 70% मुआवजा दिया जा रहा था, लेकिन जब प्लेग 1918 में खत्म हुआ तो उनको अंग्रेजों ने मुआवजा देना बंद कर दिया। जब मुआवजा देना बंद कर दिया तो वो उन्हें बहुत बुरा लगा, तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और उस दौरान मुआवजा दिया जाने लगा। फिर एक है लॉर्ड मैकॉले। उन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति को इतना बेकार करना चाहा कि भारत के लोग सिर्फ और सिर्फ गुलामी करें उनकी, तो उन्होंने भारत की शिक्षा को एकदम बदल दिया, गलत तरीके से पढ़ाया, उनकी संस्कृति को खत्म कर दिया, गलत बताया, जो कि देश के बच्चों के मन में गलत इंफॉर्मेशन दी जाने लगी, जिससे उनकी सोच गुलामी की सोच बनकर रह जाए। और इसके विरोध में गांधी जी ने बहुत बातें रखी और शिक्षा पद्धति को बदलने की मांग की और वे उसमें सफल हुए। इसके अलावा रॉलेट 1919, असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930, जिसमें गांधी जी ने अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 388 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। दलित के हित के लिए दलित आंदोलन 1934, जिसमें उन्होंने छुआछूत का बहिष्कार किया और उन्हें हरिजन कहा। भीमराव अंबेडकर जी के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नारा करो या मरो था, जो कि 1942 से 1947 तक चला। अब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इन सारे आंदोलन जी को 13 बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के 6 साल 5 महीने जेल में गुजारे। लेकिन आज का दुर्भाग्य है कि उन्हें राजनीति से जोड़कर उन पर फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया से मिली जानकारी पाकर हम उन पर दोषारोपण करते हैं। भूल जाते हैं कि जब देश गुलाम का, जातियों का, प्रांतों का, संस्कृति के नाम पर बटा था, तब गांधी जी ने राष्ट्र को एकता के धागे में पिरोने की कोशिश की, जिसका परिणाम है कि आज भी भारत में भाषा, बोली, जातियों, धर्मों, पंथों और कई विविधताओं के बाद भी सब राष्ट्र के उत्थान के लिए सभी तत्पर हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें महात्मा की उपाधि 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी हो, बापू की उपाधि राजकुमार शुक्ला जी ने दी हो, जिन्हें राष्ट्रपिता 6 जुलाई 1944 सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा हो, जिसके असहयोग आंदोलन में सरदार भगत सिंह जी ने हिस्सा लिया, जिनकी सोच थी कि अंग्रेजों को मारने से नहीं, उनकी दी हुई गुलामी की सोच को मारने से हमें आज़ादी मिलेगी। ऐसे महात्मा गांधी को नमन करती हूँ। साथ ही साथ उन सभी महापुरुषों, क्रांतिकारियों को नमन करती हूँ जिन्होंने राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। महापुरुष थे वे उस दौर के और वे हर युग के कहलाएंगे। जब जब दुस्साहस करेगा दुश्मन तो हम भी इतिहास दोहराएंगे। वो मोहनदास करमचंद गांधी थे जो सदैव राष्ट्रपिता कहलाएंगे।